कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा आयोजित शेड फ्लोरिंग कार्य के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन को लेकर चल रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। बिरला ने कहा कि निर्माण को लेकर सेना की ओर से कुछ आपत्तियां आई हैं, जिन पर बातचीत चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपसी संवाद से शीघ्र ही समाधान निकाल लिया जाएगा। सरकार और संबंधित विभाग इस दिशा में सक्रिय हैं और सभी पक्षों की सहमति से रास्ता तय कर जनवरी 2026 तक काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति और राय से ही आगे बढ़ाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया न्यायालय भवन अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और आम नागरिकों सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। ये भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त होगा ताकि दूर दराज से आने वाले फरियादियों को सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत है और यह भवन उसी दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा, जिला न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास, अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रदेश के दूसरे शहरों में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स को सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया के खिलाफ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रहे मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों ने मंगलवार को रैली निकाली। इस दौरान एसएमएस हॉस्पिटल के अलावा जनाना, महिला चिकित्सालय, गंगौरी, जेके लोन, सुपर स्पेशलिटी समेत एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस रैली में शामिल हुए। ये सुबह 8 बजे शुरू हुई जो कि 10 बजे समाप्त हुई। रैली एसएमएस अस्पताल से शुरू होकर कार्डियक टावर, ट्रॉमा सेंटर, धन्वंतरी ओपीडी, चरक भवन से होते हुए मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 3 पर खत्म हुई। हालांकि इस दौरान एसएमएस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में ओपीडी समय में मरीज परेशान होते रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज जैफ ने बताया कि राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाए, अन्यथा हमें सामूहिक इस्तीफे और शिक्षण कार्य से दूरी बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पत्नी के सामने पति की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वारदात सरना डूंगर रिको एरिया की है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया, मेटल फैक्ट्री सरना डूंगर रिको एरिया में काम करने वाले रवि कुमार की 20 सितंबर को हत्या की गई थी। मामले में आरोपी हरिशंकर कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। मामले के अनुसार रवि कुमार की पत्नी निर्मला ने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पत्नी ने बताया कि वह रवि पुत्र बाबूलाल निवासी गांव कानसिंहपुरा जिला झुंझुनू के साथ 6 साल से लिव इन में रह रही है। 3 साल से रवि मेटल कंपनी में काम कर रहे थे। 20 सितंबर को रात 9:30 बजे आशीष और हरिशंकर घर और पति को चाकू घोंपकर जान से मार दिया। केंद्रीय बस स्टैंड नवनिर्माण के लिए बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टैंड परिसर का दौरा किया। इस दौरान जयपुर से आए विभाग के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। स्पीकर देवनानी ने बस स्टैंड पर निरीक्षण के दौरान दिखाई दी गंदगी और बिल्डिंग की जर्जर हालत को लेकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाए। देवनानी ने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड आने वाले 50 सालों के लिए विकसित होगा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लगभग कई पोर्शन जर्जर अवस्था में है, जो कि रिपेयर भी नहीं किए जा सकते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान के 10 बस स्टैंड को लेकर घोषणा की थी। इसमें अजमेर का केंद्रीय बस स्टैंड भी सम्मिलित है। इसे लेकर विभागों की प्रक्रिया जारी है। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। देवनानी ने कहा कि अगले 50 सालों तक के लिए अजमेर की जनता के अनुरूप रोडवेज बस स्टैंड विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अजमेरू वर्कशॉप को अजमेर वर्कशॉप के साथ 1 महीने में शिफ्ट करने की निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को साफ सफाई, बस स्टैंड पर कोई टूट फूट के साथ ही अन्य विषयों को लेकर फटकार लगाए। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु के साथ ही जिला प्रशासन निगम और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ऊपर की बिल्डिंग तो बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट अगले 2-3 दिन के अंदर और कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेगा। नीचे का एग्जामिन कर लिया, नीचे के केवल 2 कमरे अब सिर्फ नजर आए हैं।
उस कमरे को भी सील करवा रहे हैं ताकि कोई भी जनहानि नहीं हो। क्योंकि जब तक ये निर्णय हो जाएगा, रिपेयर हम अभी टेम्पररी करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्डिंग नई बननी है, तो उसके लिए जितना मिनिमम आवश्यकता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।